मुन्नी के कान गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे झंडू मांगू डार्लिंग बदनाम मुन्नी को और कितना बदनाम होना है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना पक्का है कि मुन्नी की याद ताजा करने के लिए आपको अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुन्नी जितनी बदनाम है उतना ही उसका नाम भी है। मुन्नी को आप भूल न जाएं, इसके लिए टाइम टाइम पर शीला रजिया और शालू आती रही। शालू के मुन्नी भी मानी और शीला भी मानी, शालू की ठुमके की दुनिया दीवानी। लेकिन इस बार आपको मुन्नी को याद करने के लिए कोई तेज तर्रार फिल्मी गाना नहीं, बल्कि हारमोनियम के साथ शास्त्रीय संगीत सुनिए। मुन्नी बदनाम मुन्नी बदनाम मुन्नी बदनाम डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी बदनाम डार्लिंग क्योंकि इस बार मुन्नी को लगाया गया है रागों का इंजेक्शन, जिसके बाद ये मुन्नी आइटम सॉन्ग से निकलकर शास्त्रीय संगीत में चली गई है। वैसे तो आइटम सॉन्ग अपने साथ एक जोरदार म्यूजिक लेकर आता है, लेकिन इधर पहली बार मुन्नी जैसा कोई आइटम सॉन्ग शास्त्रीय अंदाज में पेश किया जा रहा है। तो आज हम आपको सुनवाएंगे मुन्नी का शास्त्रीय संगीत फ्लेवर, जहां मुन्नी का पुनर्जन्म हुआ है रागों की मदद से। चुकी है। जी हाँ, मुन्नी में नजाकत आ गई है, मुन्नी में सुर है, ताल है, और ये सब कुछ हुआ है इसलिए क्योंकि मुन्नी का हो चुका है पुनर्जन्म और अब मुन्नी सुरों से खेल रही है। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, कैसे मुन्नी ने अपना लिया है शास्त्रीय संगीत, आइए जानते हैं। आइटम सॉन्ग की आंटी मुन्नी अब आ चुकी हैं शास्त्रीय अंदाज में। सधे हुए सुर, लय और ताल के बंधन में बंधकर मुन्नी सज चुकी है शास्त्रीय संगीत की धुनों से।
बदनाम डार्लिंग तेरे लिए बदनाम डार्लिंग तेरे लिए बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। सुरों के माहिर कलाकारों ने इस बार महफिल सजाई है मुन्नी को शास्त्रीय संगीत में बदनाम करने के लिए। मुन्नी के गान गुलाबी मैं शराबी चाल नवाबी मैं झंडू डार्लिंग तेरे। लेकिन ये मुन्नी कम कपड़ों में लटके झटके दिखाने की बजाय शालीन शास्त्रीय संगीत के सुरों में सजकर अपनी थिरकन का एहसास कराने वाली है। फिल्म दबंग के आइटम सॉन्ग से निकलकर मुन्नी शास्त्रीय संगीत में कैसे चली गई, इस यात्रा की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। जबलपुर के शास्त्रीय गायक दीपक कोरी की माने तो वो रोज की तरह अपने संगीत का रियाज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मधुमास सारंग के सुर छेड़े तो होठों पर आ गई बदनाम मुन्नी। फिर क्या था, मुन्नी का हो गया पुनर्जन्म। कैसे अनाड़ी से पाला पड़ा, जी पाला पड़ा। यूँ तो बहुत सारे राग हैं और बहुत सारे गाने रागों पे आधारित। जहन में जब हम लोग रियाज कर रहे थे कि मधुमास सारंग राग शुरू किया जाए तो सुन लगा, क्योंकि फिल्मी गानों से हम सभी ताल्लुक रखते हैं। इन कलाकारों का मानना है कि मुन्नी का जन्म शास्त्रीय संगीत के राग मधुमास सारंग से हुआ है। नए गीतों में जब देखा तो हमने मुन्नी बदनाम हुई, ये भी तो मधुमास सारंग पर आधारित है, तो क्यों ना गा के देखा जाए। तो इस तरह मुन्नी का पुनर्जन्म हो गया। अब मुन्नी का ये रूप कितना हिट होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क के साथ राजेश विश्वकर्मा, लाइव इंडिया, जबलपुर। वैसे मुन्नी और शीला के बाद कई आइटम नंबर्स ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मुन्नी और शीला के दमदार आइटम नंबर के बाद कौन सा आइटम नंबर दे रहा है बॉलीवुड के दरवाजे पर दस्तक। ये मुन्नी, ये शीला और इनका ये नशीला अंदाज मिलकर कर दिया दोनों ने बॉलीवुड में सभी का कैरेक्टर ढीला। तभी तो इन्हें देखकर पूरा बॉलीवुड अब इनके ही रंग में रंग गया है, यानी पूरे बॉलीवुड पर आइटम सॉन्ग्स का खुमार चढ़ गया है। कटीली नचनिया तो नचनिया, यहाँ तो आइटम बॉयज ही पैदा हो गए हैं। अब इन्हें देख लीजिए, टिंकू जिया, टिंकू जिया ने सबका जिया तो चुराया ही, लेकिन उसके बाद रजिया भी आ गई जिया में बसने। वैसे तो मलिका शेरावत रजिया बन गुंडों में फंस गई थी, पर इनके मस्त मस्त हॉट आइटम नंबर के चक्कर में अच्छे फंस गए।
जो यूं ही जरा सांस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान, ये रतिया फंदों में फंस गई। अभी रजिया का दम कम हुआ नहीं कि उसे खत्म करने पहुंच गई दीपिका पादुकोण अपने हॉट आइटम नंबर के साथ। अब जहां जीनत अमान के इस पॉपुलर गाने को आइटम नंबर बनाकर नए तरीके से परोसा गया, वहीं इनके लैला वाली अदा को कोई कैसे बख्शता। तो याना बन गई लैला। अब बताइए, ये आइटम का बुखार ही तो है जिसकी चपेट में आ गया है बॉलीवुड, और ये बीमारी लाइलाज है। फिर देख रहे हैं, आज आँख सेक रहा है, कल हाथ सेकेगा। सुनीता त्रिपाठी के साथ नितेश दुबे, लाइव इंडिया, मुंबई। कल खुद ही रुकेगा। आज मेरे लिए चैन खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा। फिलहाल आज स्पेशल यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, बने रहे हमारे साथ। गुलाबी शराबी चार लगाबी